नमस्कार, मेरे वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्राइडे में आप लोगों का स्वागत है। तो इस बार हम जो बात करने वाले हैं वो है चुनाव से संबंधित, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल का माहौल चल रहा है। क्रिकेट में हम देखते हैं कि कई बार एक बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा होता है और बहुत अच्छी बैटिंग करते करते ही अचानक से एक लॉलीपॉप कैच दे देता है और सामने वाली पार्टी के समर्थन में या टीम में वो अपने टीम के विरुद्ध एक काम कर जाता है। तो इसी तरीके से फुटबॉल में भी होता है, जिसे हम सेल्फ गोल कहते हैं। तो इस तरह के हालात जो है कई बार जो है वो अपने पॉलिटिक्स में भी दिखाई देते हैं। तो अब क्रिकेट की पिच से हम पॉलिटिकल पिच पे आ जाते हैं और बात करते हैं कर्नाटका के चुनाव की। तो कर्नाटका के चुनाव में हालात क्या हैं, आप देख रहे हैं कि अंतिम चरण में है, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और दोनों ही पार्टियां, मतलब जो भाजपा है वो और कांग्रेस, दोनों ही पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दोनों ही जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं। पिछले कुछ समय में माना जा रहा था कि वहां पर भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बहुत सारा जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर कांग्रेस के पक्ष में जो है वो माहौल है। ऐसे काफी सारे जो है वो रिपोर्ट्स वहां से निकल के आ रही थी, उनके आधार पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। लेकिन जी हाँ, लेकिन अब जो अंतिम कुछ क्षणों में हालात हुए हैं, क्योंकि हम बात सेल्फ गोल की कर रहे हैं, बात हम लॉलीपॉप कैच की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सेल्फ गोल हो चुका है। वो लॉलीपॉप कैच कांग्रेस ने जो है वो भाजपा के हाथ में दे दिया है। वो इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि कर्नाटक चुनाव में भी धर्म की एंट्री हो गई है और धर्म की एंट्री में इस बार श्री राम की एंट्री नहीं, श्री राम भक्त हनुमान की एंट्री हुई है, बजरंग बली की एंट्री हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस समय माहौल है, चर्चा हर जगह जोरों पर है कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बात की है कि वे बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। अब जब बजरंग दल पे बैन लगाने की बात की तो जिस तरीके से अब काफी सारी सफाई आ रही है, कांग्रेस का कहना है कि हमने बात करी है बजरंग दल की, ना कि बजरंग बली की, जबकि भाजपा ने बजरंग दल की बजाय बजरंग बली के अपमान बताते हुए पूरे ही कर्नाटक में नहीं पूरे ही देश में एक माहौल पैदा करना शुरू कर दिया है, वोटर्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक घटना हुई है, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके का मैं माहौल देखता हूं, आज तक मैंने जितने भी चुनाव हमारे देश में देखे हैं, हमारे देश की जनता अपने सभी मूलभूत मुद्दे उठाकर, उसे रोटी मिल रही हो तो कोई मतलब नहीं, उसे शुद्ध पानी मिल रहा हो तो कोई मतलब नहीं, उसे अच्छा इलाज मिल रहा हो, उसके बच्चों को शिक्षा मिल रही हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कहीं पर उसकी आस्था पर चोट होती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और काफी समय से ये होता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है और कारण केवल एक ही है कि भाजपा ने श्री राम के नाम पे राजनीति करके या श्री राम के नाम को भुनाकर पूरे देश का वोट जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। इतना बड़ा उदाहरण देखते हुए भी कांग्रेस ने ऐसी गलती कैसे कर दी। अब कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इस तरीके से जो गलत गतिविधियों में लिप्त जितने भी इस तरह के संगठन हैं उन सबको बैन लगाना चाहिए। तो उन्हीं में से एक को उन्होंने बजरंग दल भी माना है। बजरंग दल, आपको मैं बता दूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश में रैली निकलनी थी उस समय पर जो है बजरंग दल शायद 1984 में इसका गठन हुआ था, क्योंकि पुलिस सुरक्षा देने से इनकार जब किया गया था श्री राम की रैली को, तो इस टाइप की कुछ घटना है। अब यहाँ पर बजरंग दल काफी सारे सामाजिक कार्य भी करता है, काफी सारी जो गतिविधियां उनकी हैं वो कई बार कुछ लोगों को हजम भी नहीं होती हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को डालकर एक गलत मुद्दे को जो है कांग्रेस ने जन्म दे दिया, हवा दे दी और आखिरी समय पर मैं समझता हूं कि जो कुछ भी माहौल उनके पक्ष में जा रहा था शायद अब वो उनकी तरफ से खिसक वापस बीजेपी की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वास्तविकता है हमारे देश की कि हमारे देश के लोग अपनी आस्था पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आप कितने भी तर्क दीजिए, कितने भी लॉजिक्स दीजिए कि बजरंग बली की बात नहीं हुई है, हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं, वह बजरंग दल इसने ये अपराध किया, वो अपराध किया, ये गिनाते रहिए। लेकिन यदि हमारे देश की पब्लिक इतना ही लॉजिकल सोचती, इतना ही सेंसिबल होती, तो वो एक वोटर के लिए आपको वोट नहीं दे देती,
महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ 500 रुपए के सिलेंडर पे आपको वोट नहीं दे देती, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पब्लिक का सेंसिबल जो सेंस है, उसका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी उतना ही है। अब उसको जितना समझाया जा रहा है उसको इतना ही समझ में आ रहा है कि भाई उनके इष्ट देव आराध्य देव बजरंग बली का अपमान हो गया है और ये बजरंग की बॉलिंग जो है वो क्लीन बोल्ड कर देगी अब इस पार्टी को, ऐसा मेरा अनुमान है। क्यों? क्योंकि आपको मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे देश में लोगों की धार्मिक भावना बहुत महत्व रखती है। यदि आप धार्मिक भावना को आहत करेंगे तो आपके वोट जो है वो दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। ऐसा हमेशा देखने को मिला है, बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन अपनी गलतियों से ही कांग्रेस सीख नहीं रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से वही गलती कर दी है कि जनता की धार्मिक भावना को आहत कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि क्या हालात हैं, क्या कर्नाटक में पिछले कुछ समय में आपके वोटर्स रहे, क्या चुनाव की स्थिति है। पहले इस छोटी सी रिपोर्ट को देख लें। कर्नाटक चुनाव की कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल है और इस हलचल का कारण क्या है आप जानते ही हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच में उठापटक मची हुई है। 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग है, जिसके परिणाम 13 मई को आपके सामने होंगे। रिजल्ट आ जाएंगे कि कौन कितना पानी में है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2013 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला तो 22 सीट, जबकि बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को जहां पर 80 सीटें मिली, वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 104 सीटों के साथ थी। फिर क्या हुआ, किस तरीके से किसकी सरकार बनी, आप सभी जानते हैं। लेकिन आखिरी में फिर भाजपा ने सत्ता अपने हाथ में ली और वर्तमान में बोम्मई जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अभी आप देखते हैं कि जो बजरंग बली की एंट्री हुई, बजरंग दल को बैन लगाने को लेकर, उस क्षेत्र घमासान मचा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अब कांग्रेस भी बैकफुट पे। कांग्रेस ने अपना वो स्टेटमेंट वापस ले लिया है। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने गलत रास्ता पकड़ा है और बजरंग बली से झंझट करके कांग्रेस अंत तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट ने भी आपको बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी होंगी और अब ये मेरा एनालिसिस है कि भाई काफी समय से जो माहौल था वो काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन जो आखिरी समय पर, क्योंकि ऐसा कई जगह पर कई पुराने चुनाव में देखा गया है कि आखिरी समय पे ऐसा कुछ न कुछ बयान या स्टेटमेंट आ जाता है जो एक किसी न किसी पार्टी के लिए सेल्फ गोल का काम करता है, आत्मघाती होता है। तो वही हालात यहाँ बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो आने वाले चुनाव का परिणाम बताएगा। मेरा जो अनुमान है, अब जो अनुमान मेरा है वो सही है नहीं है, ये बजरंग बली की कर्नाटक चुनाव में एंट्री हो चुकी है। अब ये बजरंग बली किसको दंडित करते हैं और किसको आशीर्वाद देते हैं जनता के वोट के रूप में, ये आने वाला समय बताएगा। तो इंतजार कीजिए चुनाव रिजल्ट का। जब तक के लिए मुझे भी आज्ञा दीजिए। अगले शुक्रवार को एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।